भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि पवित्र ग्रंथ गीता के ज्ञान से 21वीं सदी सात्विक शक्तियों की होगी। इन सात्विक शक्तियों के कारण 21वीं सदी सच्चाई के साथ खड़ी होगी। इन सात्विक शक्तियों के कारण देश और समाज का मान बढ़ेगा और भारत एक विकसित और उज्जवल राष्ट्र बनेगा। इसी लक्ष्य को लेकर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक राष्ट्रव्यापी सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इस राष्ट्र को विकसित बनाने का लक्ष्य किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, अपितु ये भारतवर्ष का लक्ष्य है। इसलिए इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सभी को सात्विक शक्तियों को पहचानना होगा। जेपी नड्डा अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 में ब्रह्मसरोवर पर केडीपी की ओर से आयोजित महाआरती और महापूजन कार्यक्रम में बोल रहे थे। इससे पहले जेपी नड्डा महोत्सव की पार्टनर कंट्री श्रीलंका के बुद्ध शासन, धार्मिक और धार्मिक सांस्कृतिक मामलों के मंत्री विदुरा विक्रम नायक के, गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष एवं सांसद नायब सैनी, राज्य मंत्री संदीप सिंह, विधायक सुभाष सुधा, डॉक्टर स्वामी शाश्वतानंद महाराज, स्वामी राजेंद्र दास महाराज, पूर्व मंत्री कृष्ण बेदी, भाजपा के प्रदेश महामंत्री डॉक्टर पवन सैनी, जिलाध्यक्ष रवि बतान, प्रीतपाल पन्नू सहित जापान के प्रतिनिधिमंडल ने ब्रह्मसरोवर पुरुषोत्तमपुरा बाग में महापूजन और महाआरती कार्यक्रम में भाग लिया और ब्रह्मसरोवर की पूजा अर्चना की। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में पहुंचना उनके लिए सौभाग्य की बात है। इस महोत्सव में सरकार और गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद के निमंत्रण पर वे 2 साल बाद पहुंचे हैं। इस पावन धरा पर पहुंचने से ही भगवान के आशीर्वाद की प्राप्ति हो जाती है। उन्होंने कहा कि गीता के ज्ञान को फिर से पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है और यह प्रयास गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज जी ने किया है। इस पावन धरा पर गीता जयंती को सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर का रूप दिया। ये सरकार के लिए गर्व और संतोष की बात है। इस महोत्सव के माध्यम से पवित्र ग्रंथ गीता के प्रति विश्व को पुनः जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद ने पवित्र ग्रंथ गीता के उपदेशों को जन जन तक पहुंचाने की प्रेरणा दी और इसके संरक्षक बन के आगे बढ़े हैं। ये ग्रंथ किसी भी एक धर्म का नहीं, अपितु पूरी सृष्टि और मानवता का ग्रंथ है। वहीं गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के प्रयासों से गीता जयंती को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का दर्जा मिला। इस ग्रंथ के माध्यम से युवा पीढ़ी को जागरूक किया जा रहा है। इस महोत्सव में असम के पार्टनर स्टेट और श्रीलंका ने पार्टनर कंट्री के रूप में अपनी भूमिका को निभाया है। इस महोत्सव में हर वर्ष लाखों लोग शिरकत करते हैं। श्रीलंका के पर्यटन मंत्री वदुरा विक्रम नायक ने कहा कि इस पावन धरा पर आने से ही अपने आप में एक आध्यात्मिकता की चिंगारी पैदा होती है। स्वामी शाश्वतानंद महाराज ने कहा कि इस पावन धरा का उल्लेख द्वापर युग और वैदिक तीर्थ के रूप में किया जाता है। इस मौके पर प्रदेश युवा मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष राहुल राणा, करनाल की मेयर रेणुबाला गुप्ता, मदन मोहन छाबड़ा, केडीपी के मानव सचिव उपेंद्र सिंगल, सरस्वती हेरिटेज विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष धुम्मन सिंह किरमत, पेहोवा नगर पालिका के चेयरमैन आशीष चक्रमाणी, रविंदर सांगवान, ऋषिपाल मथाना, अशोक रोशा, सौरभ चौधरी, जितेंद्र निगरा, निक्कू, विजय नरूला, अन्नू माल्यान, जिला सचिव हरीश सैनी, विशाल सौदा, प्रदीप जाम, सुरेश सैनी कुक्कू सहित असंख्य गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। खबरनामा हरियाणा के लिए डॉक्टर राजेश वधवा की रिपोर्ट। यहाँ उपस्थित स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज, परम पूज्य स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज, हमारे श्रीलंका के मंत्री, कल्चरल मिनिस्टर श्री नायक जी, और हमारे सभी पूज्य हमारे स्वामी जी, और यहाँ ब्रह्म सरोवर के किनारे बैठे हमारे सभी आध्यात्मिक भावनाओं के साथ ओतप्रोत सभी सज्जन वृंद, देवी और सज्जनों, और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे आज परम पूज्य स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज के निमंत्रण और हरियाणा सरकार के निमंत्रण पर यहाँ इस अंतर्राष्ट्रीय भगवत गीता महोत्सव में आप सबके साथ शामिल होने का सौभाग्य मिला, उपस्थित होने का सौभाग्य मिला। मैं पीछे भी 2 वर्ष पहले आया था, आज पुनः मुझे फिर से ये सौभाग्य मिला है। सच में कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि, इस स्थान पर आने का मौका मिले तो यह भाग्यवश ही होता है। जब भगवान का आशीर्वाद होता है तभी संभव हो पाता है। भगवत गीता जहाँ रची गई, जहाँ लिखी गई,
और जहाँ उसका ज्ञान दर्शन मिला, ऐसे पवित्र भूमि पर हम सब लोगों को अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव पर, जहाँ मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूँ, वहीं सबको भाग्यशाली भी मानता हूँ कि जिनको इस कार्यक्रम में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं स्वामी ज्ञानानंद जी की जो प्रेरणा इस गीता महोत्सव को अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव बनाना और कुरुक्षेत्र जो भगवत गीता का जहाँ जिसे यहाँ पर पढ़ा गया, जिसका ज्ञान का अवलोकन हुआ, ऐसा पवित्र स्थान अनेकों कारणों से, कई कारण रहे होंगे, लेकिन यह स्थान अपना सम्मान और अपना, जिसे कहा जाए कि महान इतिहास